बहुत समय पहले की बात है। अरब देश में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम उमर था। वह बहुत धनवान था और उसके पास कई ऊंट, घोड़े और नौकर चाकर थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसका वफादार गुलाम इब्राहिम। इब्राहिम बचपन से ही उमर के पास था। उसने अपने मालिक की हर सेवा निस्वार्थ भाव से की। उसने कभी अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा। उमर भी इब्राहिम की निष्ठा से बहुत प्रभावित था, लेकिन उसे कभी गुलामी से मुक्त करने की बात नहीं सूझी। एक दिन उमर को व्यापार के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। उसने इब्राहिम को अपने साथ ले लिया। वे दोनों जहाज में बैठकर सफर पर निकले। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उनका जहाज समुद्र में एक भयानक तूफान में फंस गया। जहाज डगमगाने लगा और देखते ही देखते टूटकर डूबने लगा। उमर को तैरना नहीं आता था, लेकिन इब्राहिम एक कुशल तैराक था। उसने अपने मालिक को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। किसी तरह उसने उमर को पकड़कर किनारे तक पहुंचाया। जब उमर होश में आया तो उसने देखा कि वे दोनों एक अनजान द्वीप पर थे। वह द्वीप निर्जन था। वहां खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। इब्राहिम ने जंगल में जाकर फल और पानी की तलाश की। उसने अपने मालिक के लिए भोजन लाया और उसे आराम करने दिया। कुछ दिनों बाद इब्राहिम ने एक छोटी नाव बनाने का विचार किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और बहुत मेहनत करके एक नाव तैयार की। जब नाव बन गई तो उसने उमर को उस पर बैठाया और खुद उसे खेते हुए समुद्र पार करने लगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे दोनों आखिरकार एक बंदरगाह शहर में पहुंचे। अब उमर सुरक्षित था। वह अपने पुराने वैभव में लौट आया, लेकिन अब वह इब्राहिम को गुलामी से मुक्त करने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने सोचा, इब्राहिम तो मेरा गुलाम है, उसकी यही नियति है। एक दिन उमर ने अपने साथियों से कहा, इब्राहिम मेरा गुलाम है और वह हमेशा मेरा ही रहेगा। यह सुनकर इब्राहिम को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने स्वामी के प्रति वफादारी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उस शहर के राजा को इस घटना के बारे में पता चला। राजा ने उमर को बुलाया और पूछा, क्या यह वही गुलाम है जिसने तुम्हारी जान बचाई? उमर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ महाराज। राजा ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारी जान बचाए वह गुलाम नहीं हो सकता। वह तुम्हारा रक्षक और सच्चा मित्र है। तुमने इसे गुलामी में रखा। यह बहुत अन्याय की बात है। उमर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत इब्राहिम को आजाद कर दिया और उसके पास जो भी धन था उसका आधा हिस्सा इब्राहिम को दे दिया। इब्राहिम अब एक स्वतंत्र व्यक्ति था, लेकिन उसने कहा, मालिक, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, लेकिन अब एक सेवक के रूप में नहीं, बल्कि एक मित्र के रूप में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी अमूल्य होती है और किसी भी इंसान को गुलामी में रखना अन्याय है। हमें दूसरों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और अपने हित में उनकी निष्ठा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।